नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 GK स्टडीज़ में। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? आपके ऑप्शन से ए महात्मा, बी काला सांप, सी नीलकमल, डी गजानन। सही जवाब है ऑप्शन डी गजानन। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। महात्मा, काला सांप, नीलकमल ये तीनों कर्मधारय समास हैं, जबकि गजानन बहुव्रीहि समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निर्वासित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? निर्वासित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपके ऑप्शन से ए इत, बी नी, सी इक, डी शीत। सही जवाब है ऑप्शन ए इत। निर्वासित शब्द में इत प्रत्यय है, इसका मूल शब्द निर्वास होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए वत्स, बी रात्रि, सी पंख, डी सर्व। सही जवाब ऑप्शन सी पंख। पंख शब्द का तत्सम शब्द पक्ष होता है, शेष सभी तत्सम शब्द हैं। अगला सवाल, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी भारतेंदु काल, डी रीति काल। जवाब दीजिए, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी रीति काल। घनानंद को रीति काल का कवि माना जाता है। वे रीति काल की तीन प्रमुख काव्य धाराएं रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त के अग्रणी कवि थे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपके ऑप्शन से ए सारस, बी मकई, सी मूंग, डी सरसों। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सही जवाब है ऑप्शन ए सारस। सारस पुल्लिंग शब्द है, शेष विकल्प सरसों, मकई, मूंग स्त्रीलिंग शब्द है। अगला सवाल है, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो? आपके ऑप्शन से ए ठठेरी, बी ठठेरिन, सी ठठारी, डी ठठेरिनी। जवाब दीजिए, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी ठठेरिन। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग ठठेरिन होता है। अगला सवाल, निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए व्यंजन संधि, बी स्वर संधि, सी दीर्घ संधि, डी विसर्ग संधि। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी विसर्ग संधि। निर्धन शब्द में विसर्ग संधि है, इसका संधि विशेष निधन धन होता है। अगला सवाल है, सारंग अनेकार्थी शब्द है। सारंग का अनेकार्थी शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए जल, बी हिरण, सी घना, डी हाथी। सही जवाब है ऑप्शन बी हिरण। सारंग शब्द का अनेकार्थी शब्द हिरण है। अगला सवाल, निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? आपके ऑप्शन हैं ए क र ल ह, बी य श द र,
सी क च प द, डी ह श र ब। सही जवाब है ऑप्शन सी क च प द। क से म तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। इन व्यंजनों को उच्चारित करने के लिए मुंह के अलग अलग हिस्सों को स्पर्श करना होता है। अगला सवाल है, संचारी भाव की संख्या कितनी है? संचारी भाव की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 10, बी 9, सी 33, डी 25। जवाब दीजिए, संचारी भाव की संख्या कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन सी 33। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। अगला सवाल है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आपके ऑप्शन से ए मागधी, बी अर्धमागधी, सी शौरसेनी, डी ब्राचर। सही जवाब है ऑप्शन सी शौरसेनी। हिंदी खड़ी बोली शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का भी विकास हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ज्योति का विलोम शब्द क्या है? ज्योति का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए प्रकाश, बी दीप्ति, सी चांदनी, डी तम। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी तम। ज्योति का विलोम शब्द तम होता है। तम यानी अंधेरा, अंधकार। अगला सवाल है, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए रूपक, बी उत्प्रेक्षा, सी उपमा, डी श्लेष। सही जवाब है ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा। प्रस्तुत पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब किसी पंक्ति में मानो, जनु, मनु, इयु, मनहु, ज्यों, निश्चय, जानो जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। याद रखिएगा ये। अगला सवाल है, वर्ण की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपके ऑप्शन से ए शब्द, बी अक्षर, सी ध्वनि, डी वाक्य। सही जवाब है ऑप्शन बी अक्षर। वर्ण की सबसे छोटी इकाई अक्षर होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला सवाल है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन से ए प्रताप नारायण मिश्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी बालकृष्ण भट्ट। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।